तो गुरुग्राम से एक बड़ी ही हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां अस्पताल में भर्ती एयर होस्टेस रोजी संगमा को आइसक्रीम खिलाई गई तो उसकी मौत हो गई। एयर होस्टेस रोजी संगमा के भांजे सैमुअल संगमा भी अस्पताल में था। उसने अस्पताल में एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उसने दावा किया कि अस्पताल कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और अस्पताल से बाहर भगा दिया। आइसक्रीम खाने से हुई मौत की बात जितनी हैरान करने वाली है, उससे भी हैरान करने वाली यह बात है कि एयर होस्टेस रोजी संगमा की मौत के महज 24 घंटे के बाद ही उसके भांजे सैमुअल संगमा की भी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसका शव दिल्ली के एक होटल में फंदे से लटका मिला। यह पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। मेघालय के दीमापुर के रहने वाले सैमुअल संगमा अपनी मौसी रोजी संगमा के साथ दिल्ली के ब्रिजवासन इलाके में किराए पर रहते थे। 23 जून की रात रोजी संगमा को रात में अचानक हाथ और पैर में काफी दर्द उठा और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने लगी। इसके बाद सैमुअल संगमा ने अपनी मौसी को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत खराब होने पर 24 जून की सुबह करीब 6 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 10 स्थित अल्फा अस्पताल ले आए। सैमुअल संगमा ने अस्पताल में बनाई गई एक वीडियो में दावा किया कि उनकी मौसी की तबीयत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन इसके बाद अस्पताल के आईसीयू में रोजी संगमा को डॉक्टरों की मौजूदगी में आइसक्रीम खिला दी गई। आइसक्रीम खाने की कुछ देर बाद ही रोजी की तबीयत फिर से काफी खराब हो गई और उनकी जान चली गई। सैमुअल संगमा के मुताबिक जब वीडियो बनाना शुरू किया तो डॉक्टरों ने हाथापाई की और उसकी पिटाई भी की। सैमुअल संगमा को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इस मामले के बाद मृतक एयर होस्टेस रोजी संगमा का भांजा दिल्ली के होटल में आ गया। यहां पर 25 जून को सैमुअल संगमा का शव फंदे से लटका मिला। सैमुअल के परिजन इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए सैमुअल के पिता ने रोजी और सैमुअल को इंसाफ दिलाने के लिए मेघालय सरकार, नॉर्थ ईस्ट के लोगों और भारत सरकार से मदद मांगी है। वहीं गुरुग्राम के अल्फा अस्पताल के मालिक डॉक्टर अनुज बिश्नोई के मुताबिक रोजी की हालत खराब देखते हुए पहले उसे इमरजेंसी में भर्ती किया गया। 24 जून की सुबह करीब 11 बजे आईसीयू में भर्ती दूसरी मरीज को आइसक्रीम खाने के लिए दी गई। इसे देख रोजी ने भी आइसक्रीम खाने के लिए मांगी। डॉक्टर का दावा है कि आइसक्रीम उसने अपनी मर्जी से खाई थी। इसके अलावा सैमुअल से कोई मारपीट नहीं की गई, बल्कि उसके लगातार वीडियो बनाने से थोड़ी धक्का मुक्की जरूर हुई थी। जिस टाइम उसकी डेथ हुई यहाँ पुलिस मौजूद थी। जिस टाइम तक लड़की की डेड बॉडी यहाँ से पुलिस लेके गई है, उस टाइम तक भी पुलिस यहाँ थी। किसी भी अप्रिय घटना होने के अगर होती तो पुलिस नेचुरली इंटरवेन करती। अस्पताल के संचालक की माने तो करीब 10 बजे जब रोजी की हालत ज्यादा खराब हुई, तब पुलिस को सूचना दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टरों ने किसी एक्सपर्ट या दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर क्यों नहीं किया। डॉक्टर रोजी और उसके परिजनों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। तो सवाल ये भी उठता है कि अस्पताल 6 घंटों तक इलाज में क्यों फंसा रहा। रोजी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने से हालत खराब थी। ऐसे में आईसीयू में आइसक्रीम खाने से क्यों नहीं रोका गया। वहीं सैमुअल संगमा की मौत पर भी कई सवाल हैं। सवाल ये कि अगर ये साधारण आत्महत्या है तो फिर उसके चेहरे पर चोट और सूजन के निशान कहां से आए। सैमुअल संगमा की मौत से कुछ देर पहले ही मेघालय में रहने वाले माता पिता से उसकी बात हुई थी, जिसमें वो इंसाफ की बात कर रहा था। उसके कुछ ही देर बाद ही अचानक उसने फांसी क्यों लगा ली। इस मामले में कई पेच हैं जो दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद और मामले की जांच के बाद ही सुलझ पाएंगे। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। नीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या है इस पूरे मामले की परतें, आखिर क्या कुछ अब तक बाहर सामने आया? बिल्कुल, देखिए बिजवासन की रहने वाली ये 29 वर्षीय महिला थी रोजी, जो कि एयर होस्टेस के पद पर तैनात थी।
ये इसकी जो है कंडीशन बेहद खराब हो गई थी 24 जून की रात, 24 जून की अल सुबह। तभी इसको जो है गुड़गांव के पालम विहार में कोलंबिया एशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इनके पास पैसे न होने के एवज में सेक्टर 10 के अल्फा हॉस्पिटल में इसको एडमिट कराया गया था, जहां पे तकरीबन 11 बजे सुबह जो है इसको कुछ खाने की तलब हुई थी, जिसके चलते इसको आइसक्रीम अटेंडेंट के द्वारा खिलाई गई थी। इसी बात के ऊपर विरोध करते हुए सैमुअल संगमा ने जब डॉक्टर से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की, उनके रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, तो उस सैमुअल संगमा के साथ अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर अनुज बिश्नोई के द्वारा मारपीट तक की गई। इसको लेकर वो बड़ा व्यथित था, जिसके बाद उसने इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। काफी ज्यादा सवाल इसको लेकर उठने लगे थे। उसी दिन जो है तकरीबन 12 बजे के करीब रोजी संगमा की मौत हो गई थी, संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने हाथों में लिया। पोस्टमार्टम कराया गया, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन उसके अगले दिन ही 25 तारीख को सफदरजंग के एक होटल के अंदर सैमुअल संगमा की जो है वो संदिग्ध मौत सामने आई थी, जिसके बाद दोनों की तफ्तीश जो है वो कापासेड़ा पुलिस स्टेशन में की जा रही है। वहीं गुड़गांव पुलिस ने भी इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया है। वो जो अस्पताल की भूमिका है, इसको लेकर जो है वो क्राइम ब्रांच जो इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि मौत आइसक्रीम खाने की वजह से हुई थी या फिर कारण कुछ और रहे हैं, इसकी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जरूर खुलासा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली जरूर कटघरे में है। बिल्कुल नीरज, जैसा आप कह रहे हैं कि आइसक्रीम आईसीयू में इस महिला को दी गई थी, आखिर क्यों डॉक्टर्स इतने लापरवाह हुए, इतनी लापरवाही क्यों बरती गई कि इमरजेंसी वार्ड में भी इस एरोस्टेस को आइसक्रीम खाने की इजाजत दी गई, जबकि उसकी हालत गंभीर थी? भविष्य बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के इस पूरे मामले को कहना है कि चूंकि महिला ने खुद ये आइसक्रीम मांगी थी अटेंडेंट के द्वारा, तो ही इसको आइसक्रीम लाके दी गई थी। अब ऐसे में जरूर एसआईटी के अंदर जो डॉक्टर्स जुड़े हैं, उस पैनल के अंदर जो सीएमओ को जोड़ा गया है, चीफ मेडिकल ऑफिसर को जोड़ा गया है, इनके बयान के बाद ये साफ हो पाएगा कि आईसीयू के अंदर किसी भी तरह से किसी पेशेंट को आइसक्रीम देना सही है या गलत है, यह भी खुलासा जो है एसआईटी की रिपोर्ट में जरूर हो पाएगा। लेकिन इन दोनों की संदिग्ध मौत ने कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जो पेशेंट थे उनके परिजनों के साथ मारपीट की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह 6 बजे से लेकर शाम को दोपहर को 12 बजे तक, यानी 6 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन ने क्यों नहीं पीड़िता की जो गंभीर हालत थी उसको देखते हुए किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया, या फिर किसी एक्सपर्ट को क्यों नहीं अपने हॉस्पिटल में बुलवाया। ये तमाम जो सवाल हैं, इनके सवाल एसआईटी की रिपोर्ट के बाद या फिर दिल्ली पुलिस की तफ्तीश के बाद, जांच के बाद ही ये पूरा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने बताया नीरज की सफदरजंग के अस्पताल में सफदरजंग के एक होटल में सैमुअल संगमा की लाश मिली। हालांकि ये बात भी सामने आई कि उसके शरीर पर चोट और सूजन के निशान थे। तो क्या वीडियो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर की तरफ से मारपीट या धक्का मुक्की की जा रही है, क्या उसी धक्का मुक्की और मारपीट के निशान थे, या कुछ इस पूरे मामले में कोई और मोड़ भी है, कोई और पहलू भी है? देखिए मामला बेहद पेचीदा है भविष्य, क्योंकि जो अस्पताल प्रबंधन के सीसीटीवी फुटेज थे उनको दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, एसआईटी ने अपने कब्जे में लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर धक्का मुक्की जरूर की जा रही है, लेकिन सैमुअल संगमा के साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई है। तो ऐसे में 25 तारीख को जब उसने सुसाइड किया तो कहां से चोट के निशान आए, यह भी बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है, जिसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार इस मामले में आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं इस पूरे मामले में सैमुअल की मौत से पहले वायरल हुए वीडियो का सच क्या है? क्या वाकई उसके साथ मारपीट हुई और आखिर सैमुअल ने अपनी एरोस्टेस मौसी की मौत के बाद आत्महत्या क्यों की? इन सब बातों से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन हमारे संवाददाता ने अल्फा अस्पताल, जिस पर सैमुअल से मारपीट का आरोप है, उसके संचालक डॉक्टर अनुज बिश्नोई से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए अस्पताल का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख है। नॉर्थ ईस्ट की जो महिला थी रोजी, उसकी संदिग्ध मौत के बाद एसआईटी का गठन किया गया है। इस वक्त हम अल्फा अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो 24 जून को उस रात को भी मौजूद थे जब रोजी को यहाँ पे लाया गया था। मामला सर हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है, एसआईटी का गठन भी किया गया है। इस पूरे मामले में एक बात जो है, जो वीडियो वायरल जो हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि आईसीयू के अंदर जो युवती थी, महिला थी, उसको आइसक्रीम खिलाया गया। क्यों खिलाई गई आइसक्रीम और क्या आइसक्रीम खिलाने की वजह से उसकी मौत हुई थी?
उस दिन हमारे आईसीयू में इसके साथ वाले बेड पे एक लड़की और एडमिट थी जिसके मुंह में अल्सर थे और उसको खाने में नमक होने से भी इरिटेशन होती थी। तो उसको आइसक्रीम एडवाइस करी हुई थी कि इसको आइसक्रीम खिलाई जाए। इसने उसको आइसक्रीम खाते हुए देखा। फिर ये हमसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रही थी लेडी, क्योंकि अगर बात भी करती थी हमारे सामने अपने अटेंडेंट से तो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही करती थी। तो आईसीयू स्टाफ ने मेरे को बताया कि अपने पेट पे हाथ रख के इसने बर्निंग कहा और फिर इसने आइसक्रीम डिमांड करी। 24 जून को उसकी 12:15 के करीब डेथ हुई है। दिन में। तो आइसक्रीम खाने से कितनी देर के बाद उसकी मौत हुई? जिस टाइम आइसक्रीम खाई गई थी उस टाइम वैसे तो खाई ही नहीं गई थी, क्योंकि उसने जस्ट लिक करी थी। लिक करते हुए बेड पे गिर गई थी आइसक्रीम, वो उठा के डस्टबिन में डाल दी गई थी। लेकिन इनके साथ वाले हो सकता है किसी और बात को छुपाने के लिए इस चीज़ का इशू बना रहे हैं। इस मामले में एक जो परिजनों की तरफ से एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है, जो कि सैमुल, उसने आपसे जब सवाल जवाब करने की कोशिश की तो आपकी तरफ से उसको उसके मोबाइल को नीचे गिर दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। सर, हमारे हॉस्पिटल में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। अगर इस तरह की कोई भी घटना होगी वो कैमरे में रिकॉर्ड होगी। और कैमरा जो है पुलिस ने अपनी कस्टडी में, जो उसका हार्ड डिस्क है पुलिस अपनी कस्टडी में ले चुकी है। पुलिस अपने आप देख लेगी कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं। सैमुल जब यहाँ से निकला उस मृतका को लेकर, तो क्या तब तक ठीक ठाक था सब कुछ उसके साथ? क्योंकि पीड़ित परिवार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उसके साथ बेहद बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके चलते उसने सुसाइड किया। जिस टाइम उसकी डेथ हुई यहाँ पुलिस मौजूद थी। जिस टाइम तक लड़की की डेड बॉडी यहाँ से पुलिस लेके गई है उस टाइम तक भी पुलिस यहाँ थी। किसी भी अप्रिय घटना होने के अगर होती तो पुलिस नेचुरली इंटरवेन करती। वो लगातार मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मेरे को रिकॉर्ड करता जा रहा था। मेरे को इरिटेशन हो रही थी क्योंकि वो हमें इलाज भी नहीं करने दे रहा था, बार बार आईसीयू में कैमरा लेके आ जाता था। तो मैंने उसका कैमरा छीनने की कोशिश करी थी। उसने यूँ कहा कि हमें मारेगा। आउट ऑफ इरिटेशन हमारे मुंह से निकल गया कि मारेगा। उसी को उन्होंने रिपीट करके उसकी क्लिपिंग लगा रखी है। वो चीज़ हमारे कैमरे में भी रिकॉर्डेड है कि उसके साथ किसी तरह की कोई मारपीट नहीं करी गई है। ये हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद उन लोगों ने आपस में कुछ करा हो। 29 वर्षीय रोजी की जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस से जरूर बात करनी होगी। दूसरी तरफ ये कि सैमुअल ने क्यों आत्महत्या की और उसके शरीर के ऊपर जो मारपीट के निशान थे वो कैसे आए, ये तमाम जो चीजें हैं इन पर तफ्तीश चल रही है। गुरुग्राम पुलिस ने भी एसआईटी का गठन किया है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। तो आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसआईटी की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी।